आनंद मठ भाग 4। सवेरा हो गया है। वह जनहीन कानन अब तक अंधकार और अंधकारमय और शब्दहीन था। अब आलोकमय प्रातः काल में आनंदमय कानन के आनंद मठ सत्यानंद स्वामी मृगचरम पर बैठे हुए संध्या कर रहे हैं। पास में भी जीवानंद बैठे हैं। ऐसे ही समय महेंद्र को साथ में लिए हुए स्वामी भवानंद वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मचारी चुपचाप संध्या में तल्लीन रहे। किसी को कुछ बोलने का साहस न हुआ। इसके बाद संध्या समाप्त हो जाने पर भवानंद और जीवानंद दोनों ने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। पद धूलि ग्रहण करने के बाद दोनों बैठ गए। सत्यानंद इसी समय भवानंद को इशारे से बाहर बुला ले गए। हम नहीं जानते कि उन लोगों में क्या बात हुई। कुछ देर बाद उन दोनों के मंदिर में लौट आने पर मंद मंद मुस्कुराते हुए ब्रह्मचारी ने महेंद्र से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे दुख से बहुत दुखी हूँ। केवल उन्हीं दीन बंधु प्रभु की ही कृपा से कल रात तुम्हारी स्त्री और कन्या को किसी तरह बचा सका। यह उन्हीं ब्रह्मचारी ने कल्याणी की रक्षा का सारा वृतांत सुना दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, चलो वे लोग जहाँ हैं वहीं तुम्हें ले चले। यह कहकर ब्रह्मचारी आगे आगे और महेंद्र पीछे देवालय के अंदर घुसे। प्रवेश कर महेंद्र ने देखा, बड़ा ही लंबा चौड़ा ऊंचा कमरा है। इस अरुणादय काल में, जबकि बाहर का जंगल सूर्य के प्रकाश में हीरों के समान चमक रहा है, उस समय भी इस कमरे में प्रायः अंधकार है। घर के अंदर क्या है पहले तो महेंद्र यह देख ना सके, किंतु कुछ देर बाद देखते देखते उन्हें दिखाई दिया कि एक विराट चतुर्भुज मूर्ति है। शंख चक्र गदा पगधारी कौस्तुभ भमणी हृदय पर धारण किए सामने घूमता सुदर्शन चक्र लिए स्थापित है। मधुकेटव जैसी दो विशाल चित्र मस्तक मूर्तियां खून से लथपथ सी चित्रित सामने पड़ी हैं। बाएं लक्ष्मी आलूलायित कुंतला शतदल माला मंडिता भयत्रस्त की तरह खड़ी है। दाहिने सरस्वती पुस्तक वीणा और मूर्तिमय राग रागनी आदि से घिरी हुई सतवन कर रही है। विष्णु की गोद में एक मोहिनी मूर्ति लक्ष्मी और सरस्वती से अधिक सुंदरी, उनसे भी अधिक ऐश्वर्यमय अंकित है। गंधर्व किन्नर यक्ष राक्षस गण उनकी पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मचारी ने अतीव गंभीर अतीव मधुर स्वर में महेंद्र से पूछा, सब कुछ देख रहे हो? महेंद्र ने उत्तर दिया, देख रहा हूँ। ब्रह्मचारी, विष्णु की गोद में कौन है, देखते हो? महेंद्र, देखा। कौन है वह? ब्रह्मचारी, माँ। महेंद्र, यह माँ कौन है? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, हम जिनकी संतान है। महेंद्र, कौन है वह? ब्रह्मचारी, समय पर पहचान जाओगे। बोलो वंदे मातरम। अब चलो आगे चलो। ब्रह्मचारी अब महेंद्र को एक दूसरे कमरे में ले गई। वहां जाकर महेंद्र ने देखा, एक अद्भुत शोभा संपन्न सर्वाभरण भूषित जगद्रात्री की मूर्ति विराजमान है। महेंद्र ने पूछा, यह कौन है? ब्रह्मचारी, माँ जो वहां थी। महेंद्र, यह कौन है? ब्रह्मचारी, इन्होंने यह हाथी सिंह आदि वन्य पशुओं को पैरों से रौंदकर उनके आवास स्थान पर अपना पघासन स्थापित किया। वे सर्वालंकार परिभूषिता हास्यमयी सुंदरी हैं। यही बाल सूर्य के स्वर्णिम आलोक आदि ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री हैं। इन्हें प्रणाम करो। महेंद्र ने भक्ति भाव से जगधात्री रूपिणी मातृभूमि भारत माता को प्रणाम किया। तब ब्रह्मचारी ने उन्हें एक अंधेरी सुरंग दिखाकर कहा, इस राह से आओ। ब्रह्मचारी स्वयं आगे चले आए। महेंद्र भयभीत चित्त से पीछे पीछे चल रहे थे। भूगर्भ की अंधेरी कोठरी में न जाने कहां से हल्का उजाला आ रहा था। उस क्षीण आलोक में उन्हें एक काली मूर्ति दिखाई दी। ब्रह्मचारी ने कहा, देखो अब माँ का कैसा स्वरूप है? महेंद्र ने कहा, काली। ब्रह्मचारी, हाँ माँ काली, अंधकार से घिरी हुई, अंधकार से घिरी हुई काली मामयी समय हरने वाली है, इसलिए नग्न है। आज देश चारों तरफ शमशान हो रहा है, इसलिए माँ कंकाल मालिनी है। अपने शिव को अपने ही पैरों तले रौंद रही है। हाय माँ! ब्रह्मचारी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। आनंद वन से बाहर निकल आने पर कुछ दूर तक राह चलने में
तो जंगल उनके एक बाजू रहा। जंगल की बगल से ही शायद वह रह गई है। एक जंगल में से ही एक छोटी नदी कलकल कर बहती है। जल बहुत ही साफ है, लेकिन देखने पर जंगल की छाया से जल भी काला दिखाई देता है। नदी के दोनों बाजू सघन बड़े बड़े वृक्ष मनोरम छाया किए हुए हैं। विभिन्न पक्षी उन पेड़ों पर बैठे कलरव कर रहे हैं। उनका कलरव कूजन नदी की कलकल ध्वनि से मिलकर अपूर्व शति मधुर जान पड़ता है। वैसे ही वृक्ष के रंग से नदी जल का रंग भी वैसा ही झलक रहा है। कल्याणी का मन भी शायद उस रंग में मिल गया। कल्याणी नदी तट के एक वृक्ष से लगकर बैठ गई। उन्होंने अपने पति को भी बैठने को कहा। कल्याणी अपने पति के हाथों को अपने हाथों में लिए बैठी रही। फिर बोली, तुम्हें आज बहुत उदास देखती हूँ। विपद जो आई थी उससे तो उद्धार मिल गया है, अब इतना दुख क्यों? महेंद्र ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, मैं अब अपने आपे में नहीं हूँ, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। कल्याणी, क्यों? महेंद्र, तुम्हारे खो जाने पर मेरा क्या हाल हुआ सुनो। यह कहकर महेंद्र ने अपनी सारी कहानी सविस्तार वर्णन कर दी। कल्याणी ने कहा, मुझे भी बड़ी विपदों का सामना करना पड़ा, बहुत तकलीफ उठाई। तुम उन्हें सुनकर क्या करोगे? इतने दुखों पर भी मुझे कैसे नींद आई थी कह नहीं सकती। कल आखिर रात भी मैं सोई थी। नींद में मैंने स्वप्न देखा नहीं कह सकती। किस पुण्य बल से मैं एक अपूर्व स्थान में पहुंच गई हूँ। वहां मिट्टी नहीं है, केवल प्रकाश। अति शीतल बादल हट जाने पर जैसा प्रकाश रहता है वैसा ही प्रकाश। वहां मनुष्य नहीं थे, केवल प्रकाशमय मूर्तियां थी। वहां शब्द नहीं होता था, केवल दूर अपूर्व संगीत जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती थी। सदाबहार मल्लिका मालती गंधराज की अपूर्व सुगंध फैली थी। वहां सबसे ऊंचे दर्शनीय स्थान पर कोई बैठा था, मानो आग में तपता हुआ नील कमल धधकता हुआ बैठा हो। उसके माथे पर सूर्य के प्रकाश जैसा मुकुट था। उसके 4 हाथ थे। उसके दोनों बाजू कौन था मैं पहचान ना सकी, लेकिन कोई स्त्री मूर्ति थी। लेकिन उनमें इतनी ज्योति, इतना रूप, इतना सौरभ था कि मैं उधर देखते ही विहल हो गई। उधर ताक ना सकी, देख ना सकी कि वे कौन है। उन्हीं चतुर्भुज के सामने एक स्त्री और खड़ी थी। वह भी ज्योतिर्मयी थी, लेकिन चारों तरफ मेघ जैसा छाया था। आभा पूरी तरह दिखाई नहीं देती थी। अस्पष्ट रूप में जान पड़ता था कि वह नारी मूर्ति अति दुर्बल, मर्म पीड़ित, अत्यंत सुंदरी, लेकिन रो रही है। वहां के मंद सुगंध पवन ने मानो मुझे घुमाते फिराते वहां चतुर्भुज मूर्ति के सामने ला खड़ा किया। उस मेघ मंडिता दुर्बल स्त्री ने मुझे देखकर कहा, यही है, इसी के कारण महेंद्र मेरी गोद में आता नहीं है। इसके बाद ही एक अपूर्व वंशी जैसी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। वह शब्द उन चतुर्भुज का था। उन्होंने मुझे कहा, तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास चली आओ। यह तुम लोगों की माँ है, महेंद्र इसकी सेवा करेगा। तुम यदि पति के पास रहोगी तो वह इनकी सेवा ना कर सकेगा। तुम चली जाओ। मैंने रोकर कहा, पति को छोड़कर कैसे चली जाओ? इसके बाद ही फिर उसी अपूर्व स्वर में उन्होंने कहा, मैं ही स्वामी, मैं ही पुत्र, मैं ही माता, मैं ही पिता और मैं ही कन्या हूँ। मेरे पास आओ। मैंने क्या उत्तर दिया मुझे याद नहीं, लेकिन इसके बाद ही नींद खुल गई। यह कहकर कल्याणी चुप हो रही। ब्रह्मचारी, हम लोग संतान हैं। अपनी माँ के हाथों में अभी केवल अस्त्र रख दिए हैं। बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम कहकर महेंद्र ने माँ काली को प्रणाम किया। अब ब्रह्मचारी ने कहा, इस राह से आओ। यह कहकर वे दूसरे सुरंग में चले। सहसा उन लोगों के सामने प्रातः सूर्य की किरणें चमक उठी। चारों तरफ से पक्षी गूंज उठे। सामने देखा, एक संगमरमर से निर्मित विशाल मंदिर के बीच स्वर्ण निर्मित 10 भुज प्रतिमा नव अरुण की किरणा से ज्योतिर्मयी होकर हंस रही है। ब्रह्मचारी ने प्रणाम कर कहा, ये है माँ, जो भविष्यत में उनका रूप होगा। इनके 10 भुज दशों दिशाओं में प्रसारित हैं। उनमें नाना आयुध रूप में नाना शक्तियां शोभित हैं। पैरों के नीचे शत्रु दबे हुए हैं। पैरों के निकट वीर केशरी भी शत्रु निपीड़न से मग्न है। दिग्भुजो कहते कहते सत्यानंद गदगद हो रोने लगे। दिग्भुजा नाना प्रहरण धारिणी शतु विमर्दनी वीरेंद्र षष्ठ विहारिणी दाहिने लक्ष्मी भाग्य रूपिणी बाएं वाणी विद्या विज्ञान दायिनी
साथ में शक्ति के आधार कार्तिकेय, कार्य सिद्धि रूपी गणेश, आओ हम दोनों माँ को प्रणाम करें। इस पर दोनों ही हाथ जोड़कर माता का रूप निहारते हुए प्रार्थना करने लगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोनों के भक्ति भाव से प्रणाम कर चुकने के बाद भरे हुए गले से महेंद्र ने पूछा, माँ की ऐसी मूर्ति कब देखने को मिलेगी? ब्रह्मचारी ने कहा, जिस दिन माँ की सारी संतानें एक साथ माँ को बुलाएगी उसी दिन माँ प्रसन्न होगी। एकाएक महेंद्र ने पूछा, मेरी स्त्री कन्या कहाँ है? ब्रह्मचारी, चलो देखोगे चलो। महेंद्र, उन लोगों से भी एक बार मैं मिलूंगा, इसके बाद उन्हें विदा कर दूंगा। ब्रह्मचारी, क्यों विदा करोगे? महेंद्र, मैं भी यहाँ महामंत्र ग्रहण करूंगा। ब्रह्मचारी, उन्हें कहाँ विदा करोगे? महेंद्र ने विचार कर कहा, मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरा दूसरा कोई स्थान भी नहीं है। इस महामारी के समय और कहाँ स्थान मिलेगा? ब्रह्मचारी, जिस राह से आए हो उसी राह से मंदिर से बाहर जाओ। मंदिर के दरवाजे पर तुम्हें स्त्री कन्या दिखाई देगी। कल्याणी अभी तक निराहार है। जहां वे दोनों बैठी हैं वहीं भोजन की सामग्री पाओगे। उसे भोजन करा के तुम्हारी जो इच्छा हो करना। अब हम लोगों में से किसी से कुछ देर मुलाकात ना होगी। यदि तुम्हारा मन इधर होगा तो समय पर मैं तुमसे मिलूंगा। इसके बाद ही किसी तरह से एकाएक ब्रह्मचारी अंतर्हित हो गए। महेंद्र ने पूर्व परिचित राह से लौटकर देखा, नाट्य मंदिर में कल्याणी कन्या को लिए हुए बैठी है। इधर सत्यानंद एक दूसरी सुरंग में जाकर एक अकेली भूगर्भ स्थित कोठरी में उतर पड़े। वह जीवानंद और भुवानंद बैठे हुए रुपये गिन गिन कर रख रहे थे। उस कमरे में ढेरों सोना चांदी तांबा हीरे मोती मूंगे रखे हुए थे। गत रात खजाने की लूट का माल ये लोग गिन गिन कर रख रहे थे। सत्यानंद ने कमरे में प्रवेश कर कहा, जीवानंद, महेंद्र हमारे साथ आएगा। उसके आने से संतानों का विशेष कल्याण होगा। कारण आने से उसके पूर्वों का संचित धन माँ की सेवा में अर्पित होगा। लेकिन जब तक वह तन मन वचन से मात्र भक्त ना हो तब तक उसे ग्रहण ना करना। तुम लोगों के हाथ का काम समाप्त होने पर तुम लोग भिन्न भिन्न समय में उसका अनुसरण करना। उचित समय पर उसे श्री विष्णु मंडप में उपस्थित करना और समय हो या कुछ समय हो उन लोगों की रक्षा अवश्य करना। कारण जैसे दुष्टों का दमन और दलन संतानों का धर्म है, वैसे ही शिष्टों की रक्षा करना भी संतानों का धर्म है। अनेक दुखों के बाद महेंद्र और कल्याणी में मुलाकात हुई। कल्याणी रोकर पछाड़ खा गिरी। महेंद्र और भी रोए। रोने गाने के बाद आंखों के पोंछने की धूम मच गई। जितनी बार आंखें पोंछती जाती थी उतनी ही बार आंसू आ जाते थे। आंसू बंद करने के लिए कल्याणी ने भोजन की बात उठाई। ब्रह्मचारी जी के अनुचर जो खाना रख गए थे, कल्याणी ने उसे खाने के लिए महेंद्र से कहा। दुर्भिक्ष के दिनों में इधर अन्न भोजन की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी आसपास जो कुछ है संतानों के लिए वह सुलभ है। वह जंगल साधारण मनुष्य के लिए आगम्य है। जहाँ जिस वृक्ष में जो फल होते हैं उन्हें भूखे लोग तोड़कर खाते हैं, किंतु इस आगम्य वन के वृक्षों का फल कोई नहीं पाता। इसलिए ब्रह्मचारी के अनुचर ढेरों फल और दूध लाकर रख जाने में समर्थ हुए। सन्यासी जी की संपत्ति में अनेक गौएं भी हैं। कल्याणी के अनुरोध पर महेंद्र ने पहले कुछ भोजन किया। इसके बाद बचा हुआ भोजन अकेले में बैठकर कल्याणी ने खाया। उन लोगों ने थोड़ा दूध कन्या को पिलाया, बाकी बचा हुआ रख लिया। फिर पिलाने की आशा ही तो माता पिता का संतान के प्रति धर्म है। इसके बाद थकावट और भोजन के कारण दोनों ने निद्रा विभूत होकर आराम किया। नींद से उठने के बाद दोनों विचार करने लगे, अब कहाँ चलना चाहिए। कल्याणी ने कहा, घर पर विपद की संभावना समझकर हमने गृह त्याग किया था, लेकिन अब देखती हूँ कि घर से भी अधिक कष्ट बाहर है। ना हो तो चलो घर ही लौट चले। महेंद्र की भी यही इच्छा थी। महेंद्र की इच्छा है कि कल्याणी को घर पर बैठाकर कोई एक विश्वासी अभिभावक नियुक्त कर इस परम रमणीय अपार्थिव पवित्र मातृ सेवा व्रत को ग्रहण करेंगे।
अतः इस बात पर वे सहज ही सहमत हो गए। अब दोनों ही प्राणियों ने थकावट दूर होने पर कन्या को गोद में लेकर फिर पदचिन्ह की तरफ यात्रा की। किंतु पदचिन्ह जाने के लिए किस राह से जाना होगा, उस दुर्भेग वन में वे कुछ भी समझ ना सके। उन्होंने समझा था कि जंगल पार होते ही और पदचिन्ह पहुंच सकेंगे, लेकिन वहां तो वन का ही था नहीं लगता है। बहुत देर तक वे लोग वन के अंदर इधर उधर चक्कर लगाते रहे और बार बार घूम फिर कर वे लोग मठ में ही पहुंच जाते थे। उन्हें जंगल से पार होने वाली राह मिलती ही ना थी।